आज मेरा टॉपिक है मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। यह जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, अत्यधिक कोमल और अत्यंत विकसित अंग है। इसमें 3 रक्षक झिल्लियाँ पाई जाती हैं, पायोमेटर, आर्किनॉइड और ड्यूरामेटर। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, जो अग्रभाग यानी जो अग्र मस्तिष्क है उसके भी निम्न रूप से बहुत सारे भाग होते हैं, यानी मुख्यतः हम कह सकते हैं इसमें प्रामस्तिष्क, डायसेफेलॉन और थैलमस, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, प्रामस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो कि सोचने, सीखने, स्मृति और स्वैच्छिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। यह वो गोलार्धों, ठीक है, बाएं और दाएं और आगे लोबों में विभाजित है। ठीक है, अब ये मुख्य जो है डायसेफेलॉन अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। डायसेफेलॉन सेरिब्रम के नीचे स्थित, इसमें थैलमस और हाइपोथैलेमस शामिल होते हैं। थैलमस क्या करता है, संवेदी जानकारी है उनको रिले करता है। वहीं हाइपोथैलेमस, जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख, प्यास और हार्मोन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि तापमान को कौन जो है कंट्रोल करता है, क्या बताओगे, हाइपोथैलेमस। क्लियर है इतना। अब हम बात करें दूसरा, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच सूचना के संचरण के लिए रिले केंद्र के रूप में कार्य करता है। मोटर गतिविधियों और श्रव दृश्य प्रसंस्करण में भूमिका निभाता है। इसमें से आपको बताना होगा मिड ब्रेन किसके बीच में है, तो क्या होता है कि अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में है। ठीक है, हिंड ब्रेन जो कि लास्ट पार्ट है हमारा, जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। हिंड ब्रेन के मुख्य 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स। अब सेरिबेलम क्या है, मस्तिष्क के पीछे स्थित यह अंग गति, संतुलन और मुद्रा का समन्वय करता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलन और मुद्रा का समन्वय करता है, तो क्या बताओगे, सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क जो है संतुलन और मुद्रा का समन्वय करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या है, श्वास, हृदय गति, रक्तचाप तथा निगलने और खांसने जैसी सजगता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो है इसमें कंट्रोल करने में आता है। ठीक है, पोन्स यह ब्रेन को अनुमस्तिष्क से जोड़ता है और श्वास को विनियमित करने में मदद करता है। क्लियर है इतना। अब एक नोट है कि यानी ये प्रश्न आता है, जो मानव मस्तिष्क स्तंभ है जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, क्या कहते हैं, मानव मस्तिष्क स्तंभ को हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम है। तो किससे मिलकर बना है, क्या बताओगे, यह 3 भागों से मिलकर बना है, मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। किससे, मध्य मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा। हमने आज क्या पढ़ा, मानव मस्तिष्क, फिर उसके बारे में पॉइंट्स, फिर उनकी झिल्लियाँ क्या है, उनके भागों के बारे में। उनके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य और पश्च। अग्र में कितने भाग उसके बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर मिड ब्रेन के बारे में और हिंड ब्रेन के बारे में। क्लियर है। फिर हिंड ब्रेन के 3 भाग होते हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा। फिर मस्तिष्क स्तंभ क्या है यानी ब्रेन स्टेम क्या है, उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, ये पेपर में एज इट इज़ आपको लिखना है, यानी समझ लिया तो याद हो ही गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, सिंपल है, ईजी है। इसके जो यानी कैसे हम मानव मस्तिष्क का चित्र आसानी से बनाए, यानी जो है हम मानव मस्तिष्क का चित्र आसानी से कैसे बनाए, नेक्स्ट वीडियो उसमें रहेगी, तो आप उसमें सीख पाएंगे कि हम मानव मस्तिष्क का चित्र आसानी से कैसे बनाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने तंत्रिका कोशिका को आसान विधि से बनाने का तरीका बताया था, ठीक उसी तरह हम मानव मस्तिष्क भी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।